Hello students, in the previous video we had studied about the slave dynasty, Khilji dynasty and Tughlaq dynasty, and now today we will read about the Sayyid dynasty. After the death of the last sultan of Tughlaq dynasty, Khilji Khan appointed the governor by Taimur-e-Lung, conquered Delhi. The last ruler of this dynasty was Alam Shah. In 1451, the Amirs of Delhi invited the Afghan rulers of Punjab, Behlol Lodi, and crowned him the Sultan of Delhi. तो दिल्ली के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के बाद तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी गई। खिज्र खां जैसे तैमूर लंग ने यहाँ की देखरेख के लिए गवर्नर नियुक्त किया था, उसने सैयद वंश की नींव रखी और इस वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। 1451 में दिल्ली के जो बाकी अमीर थे उन्होंने अफगान का एक शासक था बहलोल लोदी, उसको आमंत्रित कर लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। यहाँ से फिर लोधी डायनेस्टी की नींव पड़ी। So the duration of the Lodi dynasty was 1451 to 1526 AD. The main rulers of Lodi dynasty was the Behlol Lodi. The duration of his rule was 1451 to 1489 AD. And then Ibrahim Lodi, who ruled 1517 to 1526 AD. बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी जो था उन्होंने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी। After Behlol Lodi, Sikandar Lodi became the ruler. The duration of his rule was 1489 to 1517. He shifted capital from Delhi to Agra. बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी राजा बना और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके आगरा बना ली और उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और अपने किंगडम को पावरफुल भी बनाया। The last ruler of Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. The Afghan nobles revolts against him and invited Babur, the ruler of Kabul, to attack India. Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 AD. Ibrahim Lodi was killed in the battle. लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। अफगान के सरदारों ने अंतिम लोधी सुल्तान का विरोध करने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के बुला लिया और 1526 में पानीपत का फर्स्ट जो युद्ध हुआ उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। इस तरह से इब्राहिम लोधी जो था वो युद्ध में मारा गया। उसके बाद जो दिल्ली का जो राज्य था, दिल्ली सल्तनत थी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। The Bahmani Kingdom. The Bahmani Kingdom was founded in AD 1347 by Alauddin Bahman Shah. The most important ruler of this kingdom was Firoz Shah. तो इसके बाद बहमानी किंगडम आया। बहमानी किंगडम 1347 AD में अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसकी स्थापना की और इस वंश का महान शासक फिरोज शाह था। बाद में यह सल्तनत भी 5 छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया। The Vijayanagar Kingdom. The Vijayanagar Empire was founded by two brothers, Harihar and Bukka, in AD 1336. Their capital was Vijayanagar, modern Hampi, in Karnataka. The most famous kings of the empire was Devraya I, Devraya II and Krishna Devraya. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 1336 AD में हुई, जिसे दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने उसकी स्थापना की। और जो विजयनगर था इसकी राजधानी कर्नाटक में विजयनगर थी, जिसे मॉडर्न हम्पी भी बोला जाता है। फेमस रूलर्स थे इसके देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड एंड कृष्णदेव राय। उसके बाद ये किंगडम भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कॉजेज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत क्यों समाप्त हो गई, उसके कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे। तो सबसे पहला था वीक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, इंटरनल डिफरेंसेस, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड रिवोल्ट बाय लोकल रूलर्स, द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड इन्वेशन ऑफ तैमूर। तो ये जो रीजन थे, सबसे पहला तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी। फिर उत्तराधिकारी जो थे वो नियमों का पालन नहीं करते थे। आपस में इंटरनल डिफरेंसेस थे, उनके बीच में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते थे और जो शासक थे, जो लोकल रूलर्स थे, उनके खिलाफ क्रांतियां होती रहती थी, विद्रोह होते रहते थे, उनका विरोध होता था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की
जिससे कि एम्पायर वीक हो गया, लोगों में असंतोष फैल गया। और तैमूर इन्वेशन जब हुआ तो उसने दिल्ली में बहुत ज़्यादा लूटपाट की, कत्लेआम मचा दिया और इससे सारी अर्थव्यवस्था, सारे आर्मी और इकोनॉमी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गई। So students, we have too much syllabus of social science, so you have to read deeply. I will give you only summary, so you have to do the reading by yourself. Let's start the exercise. Agra was made the capital by Sikandar Lodhi. Ibn Battuta visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad Tughlaq ordered the circulation of new currency of copper. Balban served as wazir for the period of 20 years. So fill in the blanks. The founder of slave dynasty was Qutbuddin Aibak. The city of Jaunpur was founded by Firuz Shah Tughlaq. Taimur Lung attacked Delhi in 1398 AD. Alauddin sent Malik Kafur to conquer Deccan. First short answer question is, why did Turkish nobles oppose Razia Sultan? This answer is in page number 65. ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, द तुर्किश से लेकर के अगेंस्ट हर तक। ये आपका वेरी शॉर्ट का फर्स्ट आंसर है, लास्ट पैराग्राफ। एक्सप्लेन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन। दिस आंसर इज इन पेज नंबर 66. Balban punished the rebellious people mercilessly. This was known as the policy of blood and iron. बलबन ने अनेक विद्रोह का दमन भीषण नरसंहार के साथ किया, बहुत ज्यादा क्रूरता उसने दिखाई और इसे ही ब्लड और आयरन की पॉलिसी कहा जाता है। थर्ड आंसर इज इन पेज नंबर 69. फिरोज शाह तुगलक एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ appeasement to gain the support of his nobles and ulemas. He ruled according to the law of Islam. Next question, write the name of prominent rulers of the Vijayanagar kingdom. This answer is in page number 70. यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, द फेमस किंग ऑफ एम्पायर वर देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड एंड कृष्णदेवराय. Long answer questions. Describe the reforms made by Alauddin Khilji. This answer is in page number 67 and 68. The first reform is by the Alauddin Khilji, military reform. So you have to start from here. The soldiers were appointed. पहले आप heading डालेंगे military reform. Then the soldiers were appointed से लेकर के were maintained तक. ये पेज नंबर 67 में है. इसके बाद मार्केट रिफॉर्म डालेंगे. मार्केट रिफॉर्म में ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम से लेकर के गोडाउन्स तक. एंड देन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी डालेंगे. रेवेन्यू पॉलिसी लैंड रेवेन्यू से लेकर के फिक्स्ड एज रेवेन्यू तक. यहाँ तक आपको ये तीनों इसके रिफॉर्म्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. व्हाई डिड ही फेल. This answer is in page number 68 and 69. Here is the answer. The project of Muhammad bin Tughlaq. यहाँ से लेकर आप स्टार्ट करेंगे यहाँ तक. फिर फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल. इसको आप लिखेंगे द सुल्तान ट्रांसफर्ड से लेकर के दौलताबाद तक. और उसके बाद फिर नीचे की लाइन, दिस कॉस्ट ग्रेट हार्डशिप से लेकर के बैक टू दिल्ली तक. इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी में आपको लिखना है देयर वॉज अ शॉर्टेज. यहाँ से लेकर के द थर्ड लाइन में द मार्केट तक. टैक्सेशन ऑफ दोआब, ये इन ऑर्डर, ये पूरा लिखना है पैराग्राफ. इन ऑर्डर टू गेट से लेकर के अमंग द पीपल. और पूछा गया है कि ये सारे क्यों फेल हुए, तो रीजन दिया गया है ऑल द प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड बाय द सुल्तान फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 70. कॉजेज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत ये दिया हुआ है और ये आपको पूरा 1 से लेकर के पूरा 6 तक लिखना है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर चैप्टर 11 इज कंप्लीटेड एंड नाउ you have to complete your fair copy up to chapter 11 and read the chapter carefully and deeply.